हरि ओम, नमो नमः। हम निश्चय प्रत्यय पढ़ा रहे हैं। निश्चय प्रत्यय में संभवतः तीसरा पाठ है। कृतात्करण पूर्वात से होना निश्चय प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी। अब देखिए, कृतात्करण पूर्वात, ये कृतात है और करण पूर्वात। वृत्ति लिखा इसका, कृतान कृतान कृतांतात अदंतात करणादेश स्त्रियां कृतांतात, जो कृत शब्दांत हो और अदंत प्रातिपदिक हो और करणादि, करण उसके आदि, ऐसा जो प्रातिपदिक उससे क्या होता है, स्त्रियाम स्त्रीत्व द्योतित होने पर क्या होता है, ध्यान रखिएगा किससे कौन सा प्रत्यय होता है। तो वस्त्रकृति, वस्त्रेण कृता इति वस्त्रकृति, तो वस्त्रेण क्या है, करण। वस्त्रेण क्या है, करण। कर्ति करने कृता बोल से क्या हुआ, समास हुआ, तो करण है। सुउत्पत्ति पूर्वम, सुउत्पत्ति के यहाँ पहले ही समास हो जाता है। बोल दो तेजी से महाराज। गतिकार को पदानाम कृति समास वचनम प्राक सुउत्पत्तेः। तो इस परिभाषा के द्वारा पहले ही समास हो जाता है। वहाँ समास में हमने सब बताया है, वहाँ आया है वस्त्रकृति, व्याघ्री, कच्छपी, अस्वीकृति, यहाँ वस्त्रकृति, वहाँ अस्वीकृति, तो समास हो जाता है। तो वस्त्रकृत है। अब बताओ ये करण पूर्वक है कि नहीं है, इसके पूर्व में करण है कि नहीं है, वस्त्र, और कृत शब्दांत है कि नहीं है, अंतिम में क्या कृत है, इसलिए कृत शब्दांत प्रातिपदिक है, इसलिए क्या हो जाएगा, और अदंत है ही, इसलिए स्त्रीत्व द्योतित होने पर क्या हो जाएगा, गीस होकर के क्या बन जाएगा, वस्कृति। क्वचित न धन कृता, कहीं कहीं नहीं भी होता, जरूरी नहीं कि सब जगह हो ही जाएगी, कहीं कहीं तो धन कृता यानी धनेन कृता, धन कृता, यहाँ नहीं हुआ, गीस नहीं हुआ, टाप होकर के क्या बन गया, धन कृता। होना चाहिए था लेकिन नहीं। आप ठीक से और भी पढ़ सकते हो, इसमें जान सकते हो, हम सिद्धांत कौमुदी पढ़ाए हुए हैं इसी प्रत्यय, आप उसमें क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आगे सूत्र है स्वांगाच विसर्जनात् असंयोगो पदार्थ। क्या सूत्र है, तो स्वांगाच विसर्जनात् असंयोगो पदार्थ, इसकी वृत्ति लिखा, असंयोगोपथम उपसर्जनम यस्वांगम तदंतात तदंतात गीस्वास्यात्। कहा असंयोगोपथ उपसर्जन जो स्वांग, अर्थात ऐसा स्वांगवाची शब्द जो क्या हो, असंयोगोपद हो, जिसकी उपधा में क्या नहीं होना चाहिए, संयोग ना हो, और उस स्वांगवाची क्या होना चाहिए, उपसर्जन होना चाहिए, अनुपसर्जन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उपसर्जन, विशेषण गौण होना चाहिए, ठीक है ना। तो असंयोगोपदम उपसर्जनम यत् स्वांगम तदंतात तदंतात प्रातिपदिकात् गीस्वास्यात्। तदंत और अदंत तादृश स्वांगवाची शब्द अंत में है जिसके, ऐसा जो अदंत प्रातिपदिक उससे क्या होता है, गीस प्रत्यय होता है विकल्प से। अब देखो, केशान अतिक्रांता अतिकेशी अतिकेशा, क्या केशान, अब देखो अतिकेशी अतिकेशा यहाँ विकल्प से हो गया, गीस हुआ जब तो अतिकेशी बना, नहीं हुआ तो अतिकेशा हो गया, टाप हो गया, क्या महाराज। अब देखो केस, केस क्या है, केस मन जानते हो ना, ये जो शरीर ऊपर होते हैं सर में, क्या है कि नहीं, बाल को क्या कहते हैं, केस कहते हैं। बताओ ये स्वांग है क्या, स्वांग का लक्षण क्या है वो, अद्रवम मूर्तिमत् स्वांगम प्राणस्थम विकारयम अतस्थम तत्र दृष्टम च तेन चेत तथायुतम। ये उसका लक्षण है, हम सिद्धांत कौमुदी में पढ़ा चुके हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, तीन लक्षण है, तीनों जान सकते हैं। तो
प्राणिस्थम अविकार, प्राणी में स्थित हो और अविकार। तो क्या है, केस कहाँ है, प्राणी में स्थित भी है और कोई दोष विकार के कारण थोड़ी आया है, दोष के कारण जैसे फोड़ा ओड़ा होते हैं वो विकार है, विकार से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये तो स्वाभाविक है। क्या महाराज? हाँ, तो क्या है, इसलिए एक स्वांगवाची जो केस है वो क्या है, स्वांगवाची। और उपसर्जन भी है। केस क्या है, क्यों, केशान अतिक्रांता, ये अर्थ है, केशान अतिक्रांता, अधिकेशा का अर्थ है केश कर्मक अतिक्रमण कर्ता। तो कर्ता अर्थ विशेष है, केस क्या है, उसमें उपसर्जन है, गौण है, इसलिए इसी तरह सब में समझ लेना चाहिए। तो इसलिए गीश हो जाएगा। उपसर्जन भी है। तदंत अदंत प्रातिपदिक कौन है, अतिकेश, इससे क्या गीस विकल्प से हो जाएगा, जब नहीं होगा तो टाप हो जाएगा, तो अधिकेशी अतिकेश। आगे चंद्र, आगे क्या है, चंद्रमुखी चंद्रमुखा। चंद्रमुखी चंद्रमुखा, चंद्रमुखी में चंद्र एवं मुखम यस्यासा, चंद्रमुखी चंद्रमुखा। अब देखो यहाँ यस्यासा बहुव्रीहि समास है तो अन्य पदार्थ प्रधान है, मुख क्या है, गौण है, तो गौण है और संगवाची भी है मुख। तदंत तदंत प्रातिपदिक कौन हो गया, चंद्रमुख, उससे क्या हो जाएगा, गीश विकल्प से हो जाएगा, चंद्रमुखी चंद्रमुखा। ठीक है ना। असंयोगोपधात्, तो चंद्रमुखी चंद्रमुखा। असंयोगोपधात् किम सुगुल्फा, कहा असंयोग उपधा होना चाहिए, यानी संयोग उपधा में नहीं होना चाहिए। तो जहाँ संयोग उपधा में होगा वहाँ संयोग उपद जो रहेगा उससे गीस होगा नहीं, तो सुगुल्फा। यहाँ गुल्फ जो है ये क्या है, स्वांगवाची है, लेकिन क्या नहीं है, संयोगोपद है, क्या नहीं, असंयोगोपद नहीं, संयोग इसकी उपधा में है। क्या लाफा का क्या है, संयोग, वही तो उपधा है। क्या मारा, तो संयोग उपधा में है कि नहीं है, असंयोग उपद नहीं है, इसलिए इससे क्या नहीं होगा, क्या होगा, टाप होगा, तो क्या बनेगा, सुगुल्फा। क्या यार जी। उपसर्जनात् किम सिखा, का उपसर्जन होना चाहिए स्वांगवाची शब्द को। यहाँ सीखा जो सिख शब्द है वो क्या है, अनुसर्जन है। अरे दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं कि जिसमें वो विशेषण हो, गौण हो, तो एक ही तो है, क्या बस, वो किसी में विशेषण नहीं है, किसी में गौण नहीं है, किसी में उपसर्जन नहीं है, तो क्या है सीखा, यहाँ अनुपसर्जन है, विशेष है, प्रधान है, इसलिए यहाँ पर उपसर्जन नहीं है। अब तो क्या है, अनुपसर्जन, इसलिए यहाँ पर इससे क्या नहीं होता, गीस नहीं होता है, तो क्या टाप हो गया, तो क्या बन सीखा। न क्रोडादि बहुवचः, न क्रोडादि बहुवचः, कहता भैया क्रोडादिर बहुवचस तो सांगा न गीस, कहा क्रोडादि और बहुवच जो होते हैं उनसे गीस नहीं होता, स्वांगवाची क्रोडादि और बहुवच जो होते हैं उनसे गीस नहीं होता, स्वांगवाची होना चाहिए क्योंकि उससे प्राप्त रहता है जो सूत्र है, कौन सा, स्वांगाच, इससे प्राप्त रहेगा, इसको ये क्या कर देगा, निषेध देगा है, निषेध कर देगा, बाधित कर देगा है, तो स्वांगवाची रहेगा तभी ना प्राप्त रहेगा। क्या उदाहरण बोलो भैया, कल्याण क्रोड़ा, कल्याण क्रोड़ा है कि नहीं, कल्याण क्रोड़ा। अब यहाँ देखो क्रोड़ शब्द क्या है, स्वांगवाची है, कल्याणम इव कल्याणम क्रोड़ा यस्यासा, कल्याणम क्रोड़ा यस्यासा, कल्याण क्रोड़ा। अब यहाँ पर देखो कल्याण क्रोड़ा में क्या है, बहुव्रीहि समास है, तो उपसर्जन उपसर्जन सब कुछ है, क्या नहीं है, असंयोगोपद भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है, स्वांगवाची भी है, लेकिन न ये न क्रोडादेर न क्रोडादेर बहुवचन, इससे क्या हो जाता है, क्रोडादि गण में पठित है, इसलिए क्या नहीं होगा, कल्याणी क्रोड़ा यस्यासा, कल्याणी क्रोड़ा यस्यासा, कल्याणी क्रोड़ा यस्यासा, कल्याण क्रोड़ा नहीं होगा। आकृति गणोयम, आकृति गणोयम, ये क्या है, क्रोडादि गण क्या है, आकृति गण, आकृति गण। सुजघना, सुजघना यहाँ पर भी नहीं हुआ, आकृति गण होने का यही है, सुशोभनम शोभनम जघनम यस्यासा सुजघना। फिर नख मुखात संज्ञायाम, नख मुखात संज्ञायाम, गीस ना जी, कह नख मुखात संज्ञायाम नगीश, नख और मुख जिसके अंत में हो ऐसा जो प्रातिपदिक उसको क्या होता है, स्वांगवाची, उसको गीस नहीं होता है, संज्ञा की प्रतीति होने पर। नख शब्दांत मुख शब्दांत जो स्वांगवाची
माने नख, मुख जो स्वांगवाची, तदंत जो अदंत प्रातिपदिक, उससे गीस नहीं होता है संज्ञा की प्रतीति होने पर। पर ठीक है ना? जी। हाँ, नख मुखात संज्ञायाम, नख मुखात संज्ञायाम। हाँ, हो गया। आगे पूर्व पदार्थ संज्ञायाम। अब इसका उदाहरण देखो, सूर्पणखा, ताम्र गौरमुखा, ये उदाहरण है इसका है। जी। अब देखो सूर्पणखा जानते ही आप, रावण की क्या थी, बहन थी, जिसका लक्ष्मण जी ने क्या काट दिया, नाक काट दी। मान ही नहीं रही थी, जबरदस्ती कर रही थी, तो क्या करेगी, कहे कहीं हमसे ब्याह करो ब्याह करो ब्याह करो, कहे कि महाराज अरे रहने दे, हम क्या है शादीशुदा नहीं यार, हमारी वो यहाँ इंतजार कर रही है घर में बैठी है, ब्रह्मचारी आदमी। सूर्पाणेव कररुहा यस्यासा, करूँगा क्या, न खा गए ना, न सूर्पाणेव कररुहा, नखा नहीं है क्या, या नखा कहो क्या, नखा यस्यासा, लेकिन सुरफा कहते हैं उसको, गांव में जानते हो, जिससे चारा और छोला जो होता है, क्या उसी क्या कहते हैं, सुरपा। तो सुरपाणी नखा यस्या सा, सूर्पणखा कहे, नख जिसके बहुत बड़े बड़े थे, राक्षस थी, तो क्या हो गए, नाखून कहाँ काटती रहेगी, नील कटर मिलते नहीं रहे होंगे, पत्ती उत्ती भी नहीं मिलती रहेगी, तो क्या है बड़े बड़े हो गए होंगे पूरा एकदम नोच खाने के लिए, क्या है। तो सुरपाणी नखा यस्यासा सूर्पणखा हो जाएगा यहाँ, क्या क्या हो जाएगा, गीस नहीं होगा, क्योंकि नख शब्दांत है। नख यद्यपि क्या सांगवाची है, तदंत अदंत प्रातिपदिक भी है, होना चाहिए था यार, लेकिन नख मुखा संज्ञा, क्योंकि संज्ञा भी है, संज्ञा की यहाँ प्रतीति भी है, क्या सूर्पणखा क्या है, संज्ञा शब्द है, नाम है किसी का, क्या यार, तो क्या होगा, नहीं क्या बम बम, हाँ चले, टाप हो जाएगा, सूर्पणखा बन जाएगा, स्त्री विवक्षा है, हो जाएगा सूर्पणखा, सूर्पणखा क्या, सूर नखा है ना, तो नखा बना, नाकोड़ा कैसे होगा, तो ये सूत्र है पूर्व संज्ञा, इससे नाकोड़ा हो गया, क्या बन गया, सूर्पणखा। क्या कहता है भैया, पूर्व पदस्थान निमित्तात् परस्य न स्यात् संज्ञा है, न तो ककार प्रवृत्ति का, पूर्व पदस्थान निमित्तात् परस्य नकार सणा स्यात्, न तो संज्ञा है, न तो ककार प्रवृत्ति का, पूर्व पदस्थ जो निमित्त उससे परे, तो निमित्त जानते ही आप कौन होता है, ऋकार का निमित्त क्या होता है, रेफ और हाँ, ये होता है, रेफ और सकार क्या होता है, ऋकार का ड़ा होने का निमित्त क्या है, क्यों, रसाभ्याम नोना समान पदे, रसाभ्याम नोना समान, तो रसाभ्याम कहता है रेफ और सकार से परे, तो रेफ और सकारी क्या होते हैं, निमित्त होते हैं, तो रेफ सकार, तो यहाँ क्या है, सूर में रा है कि नहीं है, पूर्व पद कौन हुआ, सूर, उसमें निमित्त है कि नहीं है, रा उससे परे है, और संज्ञा की प्रतीति भी है, इसीलिए ना को का हो जाएगा, रा हो जाएगा, गकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, तो गकार का व्यवधान है नहीं, तो हो जाएगा, तो सूर्पणखा, कोई दिक्कत, गौरमुखा, यहाँ पर भी क्या होगा, मुखम यस्यासा, गौरम मुखम यस्यासा, गौरमुखा, गौरम मुखम, गौरम मुखम यस्यासा, ते कहो, श्वेतम मुखम यस्यासा, अरे तो गौरव मुखम यस्यासा ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन नहीं करना, क्योंकि नित्य समास है, क्या नित्य समास है, क्यों है नित्य समास, क्योंकि संज्ञा अर्थ की प्रतीति हो रही है, और वाक्य से संज्ञा अर्थ की प्रतीति होगी नहीं, इसीलिए क्या नहीं होगा, इसका लौकिक विग्रह वाक्य नहीं होगा, तो इसीलिए क्या कर दिए, या तो अन्य पदेन समास, अन्य पदेन विग्रह, इसलिए भिन्न भिन्न पद से साथ विग्रह कर दो, या तो विग्रह होगा ही नहीं, क्या या तो अन्य पद के साथ विग्रह कर दो, इसीलिए गौर की जगह श्वेत जोड़ दो, क्या श्वेतम मुखम यस्यासा, वक्त्रम यस्यासा, क्या श्वेतम वक्त्रम यस्यासा, श्वेत गौर मुखा बन जाएगा, क्या ऐसे जोड़ दो, इसी तरह पूर्व वाले में भी था,
सूर्पणखा में क्या है? जी सूर्पाणी इव करुहा करुहा, नखा की जगह क्या कर दिया? करुहा कर दे। तो इस तरह से जहाँ भी नित्य समास होता है वहाँ प्राय विग्रह लौकिक विग्रह नहीं होता है। क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि वो नित्य संज्ञा है, नित्य समास है। अब उससे क्या नहीं होता है? उस अर्थ की प्रति संज्ञा की प्रतीति होती नहीं है, समास से होगी तो समस्या हो जाती है, भिन्नार्थकत्व आ जाता है, एकार्थकत्व नहीं रहता, इसीलिए विग्रह ही नहीं होता। आगे संज्ञायाम किम ताम्रमुखी कन्या। संज्ञा क्यों कहते हो भैया? तो कहा ताम्रमुखी कन्या, यहाँ पर संज्ञा की प्रतीति नहीं। ताम्रम मुखम यस्यासा, ताम्रमुखी कोई भी हो सकता है। क्या? ताम्रम एव मुखम यस्यासा ताम्रमुखी, ताम्रम एव मुखम ऐसा कर लो है, अथवा ताम्रम मुखम अभेद कर लो कि भैया ताम्र तो मुख हो नहीं सकता। अथवा मान लो कोई ऐसा पात्र विशेष है जिसका मुख क्या हो? ताम्र का हो। क्या? सामने का भाग क्या हो? ताम्र हो, तो ताम्रम मुखम यस्यासा कर दो। क्या? अथवा ताम्रम एव मुखम यस्यासा कोई है। आगे ये संज्ञा नहीं है किसी की, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना? किसी विशेष व्यक्ति की संज्ञा नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं हुआ? निषेध नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? तो किस हो गया? संज्ञा चुप संज्ञानात् असंयोग, तो क्या बन गया? ताम्रमुखी कन्या। कन्या कह रहा क्या? तो उसका ताम्र का मुख कैसे हो सकता है? ताम्र ये मुखम, ठीक है ना? जाते रस्त्र विषयादयोपधात, जाते रस्त्री विषयात अयोपधात। क्या? जाते रस्त्री विषयात अयोपधात, जाते है आस्त्री विषयात अयोपधात है। कितने पद का सूत्र है? कौन कौन? जाते है रस्त्र विषयात अयोपधात, अयोपधात। क्या? कहा जाते है, जाते है माने जातिवाचक, जाते है मतलब जातिवाचक तात्पर्य, और आस्त्री विषयात जो स्त्री विषय में ना हो, आस्त्री विषयात, और अयोपधात जिसकी उपधा में क्या नहीं हो? ये कार ना हो। कैसे बांध दे? क्या नहीं होना चाहिए? अयोपधात। ये कारोपद भिन्ना। क्या? ये कारोपद जिसके उपधा में क्या ना हो? यकार ना हो, अयोपधात। प्रातिपदिकात स्त्रियाम गेस्या, वही देखो लिखा है जातिवाची यन्नचा स्त्रियाम नियतम, यन्नचा नियतम, और अयोपथम ततः, ऐसा जो प्रातिपदिक, ततः स्त्रियाम गेस्या, ऐसा जो प्रातिपदिक उससे स्त्रियाम स्त्री गीस प्रत्यय, यानी जातिवाचकात् अस्त्री विषयात् अयोपधात प्रातिपदिकात् स्त्रियाम गीस्या, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। अब जाति इसके कई लक्षण हैं। आकृति ग्रहणा जाति, लिंगानां च न सर्वभाग, सकृदाख्यात निर्ग्राह्य, गोत्रम च चरणैसा इत्यादि जाति के लक्षण है। ये तीन है जी। आकृति ग्रहणा जाति इसका उदाहरण है तटी, लिंगानां च न सर्वभाग, सकृदाख्यात निर्ग्राह्य, इसका उदाहरण वृषली कर लेना। अगोत्रं च चरणैसा, इसका उदाहरण क्या कर लेना? कठी बाहवृषि, ठीक है। ये क्या है? जाति के इसमें चार क्या है? लक्षण। ये हम सब सिद्धांत कौमुदी में बृहद रूप से क्या किए हैं? बताए हैं, पढ़ा चुके हैं। आपको ज्यादा जिज्ञासा हो तो जाके उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये जाति स्त्री विषयाद अयोपधात सूत्र खोज लीजिएगा और बढ़िया से इसको विस्तार से उसमें समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तटी, अब देखो तटी बताया, इसका उदाहरण क्या है? आकृत ग्रहणा जाति, तटस्थ जाति का वाचक है तो जातिवाची है, और नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, अस्त्री विषयात का मतलब यह है कि जो नित्य स्त्रीलिंग ना हो। तो तटम त्रिषु, कोश क्या है? तटम त्रिषु, कोश कहता है कि तर शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में भी नपुंसक लिंग। तो बताओ स्त्री विषय है, नित्य स्त्रीलिंग है, क्या है? अस्त्री विषय। क्या है? क्या नहीं है? हाँ,
स्त्री विषय नहीं है। क्या नहीं है? क्या है ये? हाँ, स्त्री विषय क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि ये नित्य स्त्रीलिंग नहीं, इसका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, इसीलिए क्या नहीं है? नहीं है, तो इसलिए स्त्री विषय नहीं है। क्या है? स्त्री विषय। जातिवाची भी है, सकृदाख्यात, सकृदाख्यात निर्दायी है, कहे तत्व जाति का वाचक। और भैया अयोपद है, इसकी उपधा में क्या नहीं है? कार नहीं है, तो अयोपद भी है। इसलिए क्या हो जाएगा? गीस हो जाएगा स्त्री में, तो क्या बन जाएगा? तटी। ब्रिसली में ब्रिसल, ब्रिसलत्व जाति का वाचक ब्रिसल, तो क्या हो जाएगा? ब्रिसली। कठी, बावरिची इत्यादि सब बन जाएंगे हैं। आगे कट से हो गया कठी बन गया, बावरिच से हो गया बावरिची बन गया। जाते की मुंडा, जाते है किम मुंडा। अब देखो मुंड क्या है? जाति का वाचक नहीं है, इसलिए इससे नहीं होता। बाकी तो सब है इसमें। क्या? स्त्री विषय भी है, अयोपद भी है, लेकिन क्या नहीं है? नहीं है, इसलिए नहीं होता है। जाते हटा दोगे तो होने लगेगा, होने लगी नहीं? हाँ, नहीं हो, टाप हो जाता है तो मुंडा बन जाता है। स्त्री विषयात किम बलाका। बलाका। अब देखो बलाका शब्द क्या है? नित्य स्त्रीलिंग है। क्या है? नित्य स्त्रीलिंग है बलाका। अब यहाँ क्या नहीं होता है? बलाका बक पंक्ति बलाका विषकंठिका बलाका कामुकी प्रोक्ता बलाकश्च बको मतहा। बलाका बक को कहते हैं और बलाका इतने शब्द को कहते हैं, इतने अर्थ को कहा जाता है। बलाका बक पंक्ति बक के पंक्तियों को भी क्या कहते हैं? बलाका कहते हैं। बलाका विषकंठिका, विषकंठिका को भी बलाका कहते हैं। बलाका काम की प्रोक्ता है, जो काम करने की बड़ी आतुरी होती है उसको भी क्या कहते हैं? बलाका कहते हैं। अब बलाकश्च बको मता, अब बलाका किसको कहते हैं? बको। बलाका, तो बलाका जो भी है वो नित्य स्त्री विषय, यानी जहां भी उसका प्रयोग होगा वो स्त्रीलिंग में ही होगा, तो नित्य स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्री विषय है कि नहीं है? स्त्री विषय है नहीं, इसलिए इससे गिस नहीं होता। क्या होता है? टाप होता है। तो क्या बनता है? बलाका। स्त्री विषय हटा दोगे तो यहाँ भी क्या होने लगेगा? गिस होने लगेगा। समझ गए कि नहीं? आगे अयोपधात्म क्षत्रिय, अयोपधात्म क्षत्रिय, तो कहा क्षत्रिय ये भी क्या है? जातिवाची है। क्षत्रिय तो जाति का वाची है और स्त्री विषय भी है, लेकिन क्या है? अयोपद नहीं है। अगर अयोपद हटाओगे तो यहाँ भी यकार उपधा में है इसके, अयोपद हटा दोगे तो यहाँ भी गिस होने लगेगा, इसलिए क्या कहना चाहिए? अयोपद। जब अयोपद कह दोगे तो यहाँ क्षत्रिय क्या है? अयोपद है। अयोपद है नहीं है? अरे ये तो योपद है। क्या है? यकार इसकी उपधा में, इसलिए क्या है? क्या नहीं है? है नहीं है। योपद है, अयोपद नहीं है। अयोपद का मतलब यह है कि जिसकी उपधा में यकार ना, उसको क्या कहते हैं? अयोपद। इसकी उपधा में तो यकार है, इसलिए योपद है। क्या नहीं है? सर्वेशी। क्या नहीं है? हाँ, तो ठीक कहा था। क्या आगे? योपद प्रतिषेधे है गवय मुकय मनुष्य। ताप होकर के क्या बन गया? क्षत्रिया बन गया। क्या यार? ताप होकर के क्षत्रिया बन गया, गीस नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है? अयोपद नहीं है, अभी तो योपद है। ठीक है ना? अब कहा भैया सूत्र में जो अयोपद आया है ये प्रतिषेध की कहता है कि भैया यकार उपधा में जो हो जिसके हो उसको गिस नहीं होता, तो उनमें से कई शब्द ऐसे हैं जिनको निषेध करना चाहिए। योपद से क्या यार? योपद से निषेध नहीं कहना चाहिए। क्या नहीं कहना चाहिए? योपद से निषेध नहीं। कई ऐसे शब्द हैं जिनको अयोपद ये निषेध कईयों के विषय में नहीं लगता है, उनको छोड़ करके लगता है। कहे सब जगह ये अयोपद निषेध नहीं लगता, उस शब्दों को छोड़ करके लगता है। का भैया वो शब्द कौन से? परिगणनम कर्तव्य का हम गिनाए दे रहे हैं, बातिकार क्या कह रहे हैं कि हम गिनाने चल रहे हैं। का कौन कौन? का योपद प्रतिषेध है गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम प्रतिषेध। का योपद के प्रतिषेध में इनको प्रतिषेध नहीं होता है, इनसे भिन्न कोई अयोपद ये प्रतिषेध लगता है। किनको किनको भैया? तो है को है गवय मुकय मनुष्य और मत्स्य। मत्स्य मत्स्यानाम मत्स्य अप्रतिषेध, इनको प्रतिषेध नहीं होता, यानी ये योपद है तब भी इनको गीस हो जाता है। क्या? हाँ, यद्यपि क्या है? योपद है, इनको होना नहीं चाहिए, लेकिन ये वार्तिक के कारण क्या हो जाता है? इनको गिस हो जाता है। इनसे अतिरिक्त को क्या होता है? निषेध होता है। ठीक है ना?
प्रतिषेध होता है, इनको प्रतिषेध नहीं होता है। ठीक है ना यार भैया जी, पीयूष जी है। हाँ चलते हैं। तो देखो उदाहरण बताएगा एक का, हई हो गया, हाय से हो गया तो क्या बन गया हई, गवय से हो गया गवई, मुकय से हो गया बा, हई गवई मुकई है यार। देखो मनुष्य कैसे बनता है, मनुष्य है, मनुष्य शब्द बनता कैसे, तो कहा मन शब्द से क्या होता है, मनोर मनोरजातौ मनोरजाता वयतौ शुक्चा। इस सूत्र से यही प्रत्यय और सुख आगम भी होता है। तो क्या होगा, मनुष्य बन जाता है, मनुष्य या मनुष्य। अब इस मनुष्य से क्या होगा, ये इस प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि योपद प्रत्यय लगे, अयोपद प्रत्यय ये लगेगा नहीं। तो मनुष्य ई, अब एक सूत्र है हलस तद्धितस्, क्या है, इससे क्या होगा, यकार का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, मनुष्य ही, मिला दो मनुष्य, इस तरह से मनुष्य बना देना। आगे मत्सी, मत्स्य शब्द है। मत्स्य से ज्ञान यलोपा मत्सी, तो मत्स्य शब्द है, उससे भी गीस हो जाएगा, गीस में क्या बचेगा ई। अब ये लगेगा मत्स्य से ज्ञान का, मत्स्य के उपधाय आकार का लोप होता है, क्या परे रहते, गी के परे रहते, तो गी परे है इसलिए आकार का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा मत्सी है यार। आगे ई तो मनुष्य जाते। अब मत्स्य में क्या होता है, ये मत्स्य शब्द का गौदादिगण में पाठ है, क्या है, योपद है ना, इसलिए अयोपद है नहीं, इसलिए उससे प्राप्त नहीं होगा नहीं, किसे, जाते स्त्री विषयात अयोपदार्थ कहे। इस वार्तिक में प्रतिषेध होने के कारण, किसमें है, योपद प्रतिषेध है, गवय मुख्य मनुष्य मत्स्यानाम, इसके कारण क्या हो जाएगा, गीस हो जाएगा। कहीं कहीं ये भी लिखा कि उसके गीस नहीं होगा योपद प्रतिषेध होने के कारण, तो गौरादिगण में पाठ होने के कारण भी गीस हो जाता है, ऐसा भी कहीं लिखा है। तो क्या होता है, मत्स्य से क्या हो गया, गीस हो गया। अब गीस के परे तो या का लोप करना है, तो यह का लोप करने के लिए एक सूत्र भी है, सूर्य तिस्या अगस्त मत्स्यानाम या उपधाया, इससे लोप क्या हो सकता था, लोप हो सकता था, क्योंकि वो तो कहता है अंगत उपधाया लोपास्य सचेत सूर्याद्य व्यवहार, उस यकार का लोप होता है, लेकिन क्या होना चाहिए, सूर्य आदि का अवयव होना चाहिए, यानी सूर्य का, तिस्य का, अगस्त का, मत्स्य का, तो मत्स्य का यकार है, उसका लोप हो सकता था। लेकिन ये मत्स्य ज्ञान बात किस लिए है, तो कहा मत्स्य ज्ञान यही कहता है कि गीत के परे रहते मत्स्य के आकार का लोप होता है, तो वो तो किससे हो जाता है, ये सूत्र वही से हो जाता है। तो ये बात क्या हुआ, सीधे सीधे आदर भगवान नियम करेगी कि गी के परे रहते ही मत्स्य के आकार का लोप होता है, सब जगह लोप नहीं। तो लोप यहाँ तो गी परे है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का लोप हो जाएगा, तो क्या होगा, मत्स्य, या का लोप हो गया मत्स्य में ही, तो चला गया, या चला गया, क्या बचा मत्स्य, आगे ई मिला दो, क्या बन गया मत्स्य। आगे ये तो मनुष्य जाते, सूत्र क्या आया, तो मनुष्य जाते, कहता भैया इदंतात मनुष्य जाति वाचकात प्रातिपदिकात गीस्यात्, कहे इदंत जो इदंत जो मनुष्य जाति वाचक प्रातिपदिक है, उससे क्या होता है, गीस होता है। दक्षस्य अपत्यम स्त्री, दक्षस्य अपत्यम स्त्री दाक्षी, अतः से ही होकर के दाक्षी बनता है, क्या बनता है, दाक्षी, इदंत बन जाता है। अब बताओ इदंत मनुष्य जाति वाचक प्रातिपदिक कौन हो गया, दाक्षी, उससे क्या हो जाएगा, गीस हो जाएगा, गीस हो गया, इकार का लोप होकर के मिला दो, क्या बन गया दाक्षी। आगे ऊंगुतः, ऊंगुतः कहता उदंतात प्रातिपदिकात उतः, उतः माने उदंतात प्रातिपदिक, उतः पंचम बनता है ऊंग, ये क्या करता है, ऊंग प्रत्यय करता है, ठीक है ना भैया। तो उदंतात प्रातिपदिकात, उदंतात अयोपदात मनुष्य जाति वाचिना स्त्रिया मनुष्य, वृत्ति क्या लिखा, उदंतात अयोपदात मनुष्य जाति वाचिना स्त्रिया मनुष्य, उदंतात अयोपदात मनुष्य जाति वाचकात प्रातिपदिकात स्त्रियां मनुष्य, है कि नहीं, जो उदंत हो, अयोपद हो, मनुष्य जाति वाचक हो, ऐसा जो प्रातिपदिक उससे स्त्रीत्व व्याख्या में क्या होता है, स्त्रीत्व द्वितीय होने पर ऊंग प्रत्यय होता है। तो देखो कुरु क्या है, कुरु कुर शब्द है, कुरोरपत्यम स्त्री, क्या कुरु, अब क्या होता है, कुरु है, उससे क्या होगा,
तो कुरु कैसे बनता है? तो कुरु से क्या होता है? कुरु नादिभ्यो ल्या से क्या होता है? ल्या प्रत्यय हो जाता है। तो क्या होता है? कुरु ल्या। और उस ल्या का क्या? कुरो और प्रत्यय स्त्री रहते हैं, और उस ल्या का क्या होता है? लोप हो जाता है। किससे? स्त्रियाम अवंति कुंती कुरुभ्यश्च। इस सूत्र से क्या होता है? उस ल्या का लुक हो जाता है, लोप हो जाता है। तो क्या बचता है? केवल कुरु। तो कुरु हो गया। इससे क्या हो जाएगा? अब देखो, ये कुरु शब्द है, ये उदंत है, मनुष्य जातिवाची है और अयोपद है। अयोपद है, इसको उपदम एकार नहीं है, अयोपद है। इसलिए उससे क्या हो जाएगा? इस तृतीय विवक्षा में ऊंग हो जाएगा। तो क्या बने? कुरु ऊंग, देर कर दो, कुरु क्या हो जाएगा? कुरु। सुपुरुत्व सर क्या हो जाएगा? कुरु। आगे अयोपधात किम अध्वर्युर ब्राह्मणी। अध्वर्युर ब्राह्मणी, अध्वर्यु ब्राह्मणी। अब यहाँ अध्वर्यु, अध्वर्यु में जो अध्वर्यु ये भी उदंत है। अध्वर्यु ये भी क्या है? उदंत है, मनुष्य जातिवाची है, लेकिन क्या नहीं है? अयोपद नहीं है। क्या है? योपद है, इसलिए इससे नहीं होता हूँ। अध्वर्यु ब्राह्मणी। आगे पंगोश्च। पंगोश्च का पंगु से भी क्या होता है? पंगु शब्दात प्रातिपदिकात स्त्रीत्व द्वितीय ऊंग से। देखिए तो क्या होता है? पंगु, पंगु से हो गया ऊंग, तो क्या बन गया? पंगु। सुसुरस्योकाराकार लोपच श्रु का शुश्रु से भी क्या होता है? ऊंग होता है। और उकार का क्या होता है? उकार और आकार का लोप होता है। शुश्रु है ना, तो ससुरस्य क्या? ससुर, ससुरस्य। अब ससुर, तो ससुर से स्त्री, ससुर सास को कहते हैं, तो ससुर है। अब ससुर में ऊ का भी लोप हो जाएगा और रेपोत्तरवर्ती आकार का भी लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ससुर। क्या बन गया? आगे ऊंग हो गया, क्या बन गया? ससुर। शादी कार्य करने पर, ठीक है ना भैया। आगे उत्तर पदाद में उरुत्तर पदाद औपम्य। क्या है? उरुत्तर पदाद औपम्य। उरुत्तर पदाद औपम्य सूत्र है। अर्थात इसका अर्थ किया पूर्वोत्तर पदार्थ औपम्य। क्या है? पूर्वोत्तर पदार्थ। अब ये देखो वृत्ति लिखी इसकी, उपमानवाची पूर्व पदम पूर्वोत्तर पदम यत् प्रातिपदिकम तस्मात् ऊंग स्यात्। क्या है? का उपमानवाची पूर्व पद में हो और पूर्वोत्तर पद हो, ऐसा जो प्रातिपदिक उसे स्त्रीत्व द्योतित होने पर क्या होता है? ऊंग प्रत्यय होता है। ठीक है ना। कर भोरू क्या प्रयोग बनाया? कर भोरू। अब कर भोरू का विग्रह लिखा, करभौ इव उरु यस्या। देखो करभौ इव उरु यस्या सा कर भोरू स्त्री, करभौ इव उरु, करभौ माने स्निग्धौ, समझे कि नहीं? करभौ इव स्निग्धौ, करभू के समान स्निग्ध है उरु, चिकने हैं, अच्छे हैं। उरु जघने, जंघा कहते हैं, जंघा जिसके, ऐसी जो स्त्री उसको क्या कहते हैं? करभोरू। तो देखो करभऊ क्या है? उपमानवाची है। क्या है? उपमानवाची। उपमेय तो कोई स्त्री है, उसके जंग है, तो करभऊ क्या है? उपमानवाची। उपमान और उपमेय दो होते। जैसे कोई कहा कि भैया कमल के समान इसके मुख है, तो कमल क्या है? उपमान है, और उसका मुख क्या हो गया? उपमेय हो। इस तरह करभ के समान क्या है? इसके जंगे हैं, तो करभ क्या हो गया? उपमान, और उसके जंगे क्या हो गए? उपमेय। तो उपमानवाची कौन हो गया? करभ। भोरू है कि नहीं? तो करभऊ यहाँ उपमानवाची है, और उरु क्या है? उत्तर पद है, ऐसा प्रातिपदिक हो गया कौन? करभोरू। इसलिए उससे क्या हो जाएगा? ऊंग प्रत्यय होकर के दीर्घादि करके स्वादिकार करके क्या में? करभोरू। आगे संहित, संहित सफ लक्षण वामादेश, संहित सफ लक्षण वामादेश अनौपम्यार्थम सूत्रम। का भैया उपमान, यहाँ उपमा ना भी रहे तब भी क्या है? ऊंग प्रत्यय हो जाए, इसके लिए सूत्र है। यानी अनौपम्यार्थम, जहाँ उपमा की प्रतीति ना हो वहां पर भी ऊंग प्रत्यय हो जाए, इसके लिए सूत्र है। ठीक है ना। पूर्व वाले से तो जहाँ उपमानवाची पूर्व पद रहेगा तभी ना होगा, इसलिए यह नहीं हो पाए। अनौपम्यार्थम सूत्रम। संहितो रूह का संहितो
उरु यस्यासा उरु संश्लिष्टौ, संहितो माने संश्लिष्टौ, जिसके उरु जंगे क्या है, सटे हुए, उसको क्या कहेंगे, संहितो उरु। अब यहाँ देखो उपमान नहीं है कोई, क्या कि किसी के समान संहित है, सटे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस सीधी सी बात है कि जिसके क्या हो, जंगे सटे हो, उसको क्या कहेंगे, संहितो उरु। तो यहाँ क्या हो गया, पूर्व से प्राप्त नहीं था, क्योंकि यहाँ उपमानवाची पूर्व पद में नहीं था, इसीलिए सूत्र बनाया गया है, ठीक है ना। तो हो गया संहितो रू बन गया, ठीक है ना भैया। आगे सफोरु, इसी तरह सफौ इव उरु यस्यासा, सफौ सफौ माने खुरौ, तौ उरु यस्यासा सफोरु, लक्षणोरु वामोरु, सब जगह क्या हो गया, हो गया। सार्ग रवाद्ययो गीन सूत्र क्या है, सार्ग रवाद्ययो गीन, तो कहा सार्ग रवादे अयो यो अकारस तदंताच जातिवाचिनो गीन स्यात्, ये गीन प्रत्यय करता है। सार्ग रवादे अयो यो अकारः तदंताच जातिवाचिनो गीन स्यात्, सार्ग रवि और वैदी ब्राह्मणी, नरयोर वृद्धिश्च नारी, यूनस्ति युवन शब्दात् स्त्रियां ती प्रत्ययः स्यात्, युवती है यार। अब देखो सार्ग रवि में कहा, रवि श्रृंगरोर अपत्यम, क्या श्रृंगरोर अपत्यम, जब स्त्री इस विग्रह में तस्यापत्यम से अड़ प्रत्यय हो जाता है, तो क्या बनता है, आदेश को वृद्धि होकर के सार्गरव, क्या बनता है, और इससे क्या है, सारंगवादी गण में, सार्गवादी गण में पठित जो प्रातिपदिक कौन हो गया, सार्गरव, उससे क्या होगा, जातिवाची भी है, अदंत भी है, उससे गीस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, गीन प्रत्यय हो जाएगा, क्या बनेगा, गीन गीस गीन गीस गीप गीन, सभी में क्या बचता है, केवल ई, तो क्या बन जाएगा, सार्गरवी। आगे वैदी, वैदी विदस्यापत्यम स्त्री, यहाँ क्या होता है, ऐ प्रत्यय होता है, विदादिभ्यो अनिश्यानंतरे विदादिभ्यो, इससे क्या होता है, ऐ, तो अयो यो अकारा कौन हो गया, आदेश को वृद्धि हो जाती है, तो वैद बन जाता है। अब वैद में क्या हो गया, अयो यो अकारा कौन हो गया, वैद का तकार उत्तरवर्ती आकार, तदंत जातिवाची प्रातिपदिक कौन हो गया, वैद, उसे गीन प्रत्यय हो गया, क्या बन गया, वैदी। आगे ब्राह्मणी, ब्राह्मणी में भी वही है, क्या जी, ब्राह्मण से अपत्यम स्त्री, क्या बन गया, ब्राह्मणी, है कि नहीं। आगे नरयोर वृद्धिश्च, कहा नृ से, नृ और नर से क्या होती है, गीन प्रत्यय भी होता है और वृद्धि भी हो जाती है, तो नृ को वृद्धि हुई तो क्या बन गया, नार, आगे गीन प्रत्यय हो गया, बन गया नारी, और नर से भी हो गया तो वृद्धि हो गई आदेश को, तो क्या बन गया, नारी, तो दोनों में भी क्या बनेगा, नारी, नृ से भी नर से, क्या यार, नो, अब नो स्त्री अथवा नर से स्त्री, क्या यार, नो स्त्री चाहे, आगे युनस्ति, युवन शब्दात स्त्रियां ती प्रत्यय से, युवन शब्द से क्या होता है, स्त्रीत्व विवक्षा में ती प्रत्यय होता है, ती प्रत्यय तद्धित होता है, हाँ, तो युवती युवन शब्द है, उससे ती प्रत्यय हो गया, क्या हो गया, ती प्रत्यय, पूर्व की पद संज्ञा और ना का लोप, क्या हो गया, युवती, युवती स्वाधिकार युवती, कहे स्त्री प्रत्यय, इस तरह से क्या हो गया, स्त्री प्रत्यय हो गया। आगे अंतिम मंगलाचरण है, क्योंकि कहा गया है ग्रंथ आदौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरे, ग्रंथ के आदि में हो गया, ग्रंथ के अंतिम में भी हो गया। शास्त्रांतरे प्रविष्टानां बालानां शास्त्रांतरे प्रविष्टानां चोपकारिका कृता वरदराजेन लघुसिद्धान्त कौमुदी, एक बार और बोलो, 3 बार बोलना है, शास्त्रांतरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका कृता वरदराजेन लघुसिद्धान्त कौमुदी, का शास्त्रांतरे प्रविष्टानां बालानां च यम उपकारिका, कहे च उपकारिका, शास्त्रांतर व्याकरण शास्त्र से अन्य शास्त्र को क्या कहते हैं, शास्त्रांतर, कहे क्या है, तो शास्त्रांतरे, शास्त्रांतर में जो प्रविष्ट हैं, यानी पढ़ लिख रहे हैं, ऐसे बालकों की उपकारिका जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, उसको वरदराजेन कृता,
ऐसी लोक सिद्धांत कौमुदी को कौन किया? वरदराजेन कृता, वरदराज जी ने किया। इसीलिए वहां शुरू में नत्वा सरस्वती देवी अहम लिखा ना, करो में हम अहम, तो अहम से किसको लेना है? क्यों? क्योंकि कौन किया है? जो लास्ट में लिख कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? कृता वरदराजेन, वरदराजेन कृता वर्तते, इसलिए अहम से किसको लेना है? ये नहीं कि गणेश जी को ले लो या भैया को ले लो, रमन जी को ले लो, किसी को भी ले लो, कह यार किसको लो? क्यों? क्योंकि लास्ट में उन्होंने लिखा है कृता वरदराजेन लोक सिद्धांत कौमुदी कृता, है कि नहीं? वरदराजाचार्य जी ने इस लोक सिद्धांत कौमुदी को किया। इस तरह से यदि वरदराज कृता, वरदराज कृता, श्री वरदराज कृता लोक सिद्धांत कौमुदी पूर्ण आ जाता, है कि नहीं? इस तरह से पूर्ण हो गई। अब आगे पुनः इसके ऊपर विचार है कि शीघ्र इसको 3 महीने में इसको लक्ष्य है पूरा करने का। तो खूब पढ़िए आप लोग, खूब लगाइए, खूब मेहनत करिए। सभी को हरि ओम, जय श्री राम, राम राम, राम राम।